भाई तो चला गया, अब हम दोनों अच्छे से एक दूसरे को खुश करेंगे बगैर किसी टेंशन के। एक दिन की बात है, मैं तलाक याफ्ता थी। घर में मेरा एक भाई था और एक नौकर। मैं जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी थी, अकेलेपन से थक चुकी थी, तो मैंने सोचा नौकर का फायदा उठाती रहूं। लेकिन भाई घर में था, इस वजह से कुछ नहीं कर पाई। खैर, नौकर किचन में काम कर रहा था, मेरा भाई बाहर गया था। मैंने सोचा नौकर से बात करूं ताकि उसे भी पता चले कि मैं उससे क्या चाहती हूँ। मैंने पूछा, काशिफ क्या कर रहे हो? वो जवाब देता है, मैडम और क्या करना है आप लोगों के लिए? मैं जवाब देती हूँ, हाँ वैसे काशिफ तुम मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। इस जुमले के बाद जैसे वक्त चंद लम्हों के लिए रुक गया। मैंने अपने ही अल्फाज को अपने दिल में गूंजते हुए महसूस किया और पहली बार मान लिया कि ये एहसास महज लम्हाती कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी तन्हाई की सदा है जो बरसों से मेरे अंदर कैद थी। तलाक के बाद जिंदगी जैसे रंग हो चुकी थी। दिन जिम्मेदारियों में गुजर जाते मगर रातें यादों और खला में डूबी रहती। कभी मैं खुद से पूछती कि क्या एक औरत का दिल वाकई इतना कमजोर होता है कि उसे जीने के लिए किसी की कुर्बत चाहिए, मगर हर बार दिल ही जवाब देता कि कुर्बत कमजोरी नहीं, जरूरत है। काशिफ जब पहली बार इस घर में आया था तो मैंने उसे बस एक मुलाजिम के तौर पर देखा था, मगर वक्त के साथ उसकी सादगी, खामोशी और खुलूस मेरे दिल की सतह पर हल्की लहरों की तरह फैलने लगे। उसकी मौजूदगी में मुझे अजीब सा सुकून मिलता, जैसे कोई है जो बगैर सवाल किए भी मेरे दिन की थकन समझ लेता है। उस दिन जब मैंने उसे कहा कि वो मुझे अच्छा लगता है तो उसकी आंखों में हैरत के साथ एक नर्म सी चमक उभरी थी, जैसे वो ये सुनने की ख्वाहिश तो रखता था मगर यकीन नहीं था कि कभी सुन पाएगा। उसके बाद हमारी बातों में एक नरमी आ गई, एक मानूसियत जो पहले नहीं थी। वो अब भी अदब से बात करता मगर उसके लहजे में एक अपनायत आ चुकी थी और मैं खुद को उस अपनायत में महफूज महसूस करने लगी थी। फिर वो दिन आया जब भाई ने बताया कि उसे 2 महीने के लिए दुबई जाना है। इस खबर ने मेरे अंदर जैसे किसी बंद दरवाजे को आहिस्ता से खोल दिया। मैंने खुद को आईने में देखा, बरसों बाद अपने चेहरे पर जिंदगी की हल्की सी चमक महसूस की। शाम को जब भाई रुखसत हुआ तो दरवाजा बंद होने की आवाज ने घर में एक नई खामोशी भर दी, ऐसी खामोशी जो खौफनाक नहीं बल्कि इम्कानात से भरी हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता किचन की तरफ गई जहाँ काशिफ बर्तन समेट रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और उस एक नजर में सवाल भी था और इंतजार भी। मैं उसके करीब जाकर रुक गई, दिल की धड़कन तेज थी और मैंने आहिस्ता से कहा, अब तो भाई चला गया। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई मगर उस मुस्कुराहट में भी झिझक की लकीर थी। हम दोनों जानते थे कि ये लम्हा महज एक जुमला नहीं बल्कि एक फैसले की दहलीज है। इस रात का इंतजार मेरे लिए बहुत तवील था। मैं अपने कमरे में बैठी रही, खिड़की से आती हवा पर्दों को हिलाती रही और मैं हर आहट पर चौंक जाती। जब आखिरकार दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई तो मुझे लगा जैसे मेरा दिल सीने से निकल आएगा। मैंने दरवाजा खोला, वो सामने था, खामोश, संजीदा मगर आंखों में एक फैसला लिए हुए। हम चंद लम्हे बस एक दूसरे को देखते रहे, फिर उसने आहिस्ता से कहा, आप अकेली थी, मैं भी। उसके बाद हमारे बीच जो कुर्बत बनी वो महज जिस्मानी नहीं बल्कि एक जज्बाती पनाह थी, जैसे 2 अधूरे वजूद एक दूसरे में मुकम्मल होने लगे हों। उसने मुझे ऐसे थामा जैसे मैं उसके लिए कीमती हूँ और मैंने उसे ऐसे कबूल किया जैसे वो बरसों से मेरा मुंतजिर हो। उस रात के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर का खला पहली बार भरने लगा है। दिन गुजरने लगे और हमारा ताल्लुक खामोशी में गहरा होता गया। अब वो सिर्फ घर का मुलाजिम नहीं रहा था बल्कि मेरा हमराज, मेरा राजदार और मेरी तन्हाई का साथी था। हम सुबह की चाय साथ पीते, शाम को सहन में बैठकर आसमान देखते और अक्सर बगैर बोले भी एक दूसरे को समझ लेते, मगर हर खुशी के साथ एक खौफ भी चलता था। हमें मालूम था कि ये रिश्ता दुनिया की नजर में काबिल कबूल नहीं और अगर राज खुल गया तो सब कुछ टूट सकता है। कई बार मैंने उससे पूछा, अगर किसी को पता चल गया तो? वो हमेशा मेरी आंखों में देखकर कहता, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इस यकीन ने मुझे वो सहारा दिया जो मुझे बरसों में नहीं मिला था। वक्त तेजी से गुजरता गया और मुझे लगा जैसे जिंदगी ने मुझे दूसरा मौका दिया है, मगर एक दिन अचानक फोन बजा और उस तरफ भाई की आवाज थी कि वो तवक्कुल से पहले वापस आ रहा है। मेरे हाथ कांप गए, दिल में खौफ की लहर दौड़ गई और मैंने पहली बार अपने फैसलों का वजन महसूस किया। मैंने काशिफ की तरफ देखा, वो खामोश था मगर उसकी आंखों में घबराहट के साथ अज़्म भी था। हम दोनों जानते थे कि अब हमारी आजमाइश शुरू होने वाली है। भाई की वापसी के दिन घर की फिजा बदल गई। हर कदम पर मुझे अपने राज के बेनकाब होने का डर था। मैंने खुद को मामूल के मुताबिक जाहिर करने की कोशिश की मगर दिल की धड़कन हर लम्हा तेज रहती। भाई ने शायद कुछ महसूस किया था, उसकी नजरें अक्सर हम पर ठहर जाती जैसे वो हमारे दरमियान की अनकही कहानी पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। एक शाम उसने मुझे अलग ले जाकर कहा, तुम ठीक तो हो? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ। क्यों? वो बोला, बस तुम पहले जैसी नहीं लग रही। इस लम्हे मुझे महसूस हुआ कि सच छिपाना कितना मुश्किल होता है। रात को मैंने काशिफ से कहा कि शायद हमें फासले बना लेने चाहिए। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, अगर आप चाहें तो मैं चला जाता हूँ, मगर दिल से कैसे जाऊँ? इस सवाल ने मेरे दिल को चीर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि हमारा ताल्लुक महज तन्हाई का सहारा नहीं बल्कि एक सच्चाई बन चुका है जिससे हम दोनों बंधे हुए हैं। दिन गुजरते गए और हमने खुद को महदूद रखने की कोशिश की मगर जज्बात को हदों में बांधना आसान नहीं होता। आखिर एक रात भाई ने हमें साथ देख लिया। उसकी आंखों में गुस्सा, हैरत और दुख सब कुछ था। घर की फिजा तूफान बन गई। उसने मुझसे सवाल किए, इल्जाम लगाए और मैं खामोश खड़ी रही क्योंकि मेरे पास दिफा के लिए अल्फाज नहीं थे, सिर्फ एहसास था। इस लम्हे काशिफ ने आगे बढ़कर कहा, कसूर मेरा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इस एतराफ ने सब कुछ बदल दिया। भाई के लिए ये नाकाबिले कबूल था मगर मेरे लिए ये पहली बार किसी का मेरे लिए खड़ा होना था। इस रात के बाद घर में सर्द जंग शुरू हो गई। भाई ने काशिफ को निकालने का फैसला किया और मैंने पहली बार उसके सामने डटकर कहा कि मैं उसे जाने नहीं दूंगी। ये वो लम्हा था जब मैंने अपनी जिंदगी का इंतखाब किया। कुछ दिनों की कशमकश के बाद भाई ने मुझसे बात करना कम कर दिया मगर मैंने अपने दिल की आवाज को नहीं छोड़ा। वक्त के साथ हालात नरम पड़ने लगे। भाई ने शायद ये मान लिया कि मैं अब बच्ची नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का फैसला करने वाली औरत हूँ। काशिफ ने घर में रहते हुए भी फासले का एहतराम रखा मगर हमारे दिलों की कुर्बत कायम रही। महीनों बाद एक दिन भाई ने खामोशी से कहा, अगर तुम खुश हो तो मुझे एतराज नहीं। इस जुमले ने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैंने पहली बार खुलकर सांस ली। उसके बाद हमारी जिंदगी ने एक नया रास्ता इख्तियार किया। हमने समाज की नजरों से ज्यादा अपने दिल की सच्चाई को अहमियत दी। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत हमेशा आसान रास्ता नहीं देती मगर अगर सच्ची हो तो आखिरकार अपने लिए जगह बना लेती है। आज जब मैं माजी को देखती हूँ तो मुझे अपने फैसले पर नदामत नहीं बल्कि सुकून महसूस होता है क्योंकि मैंने तन्हाई से समझौता करने के बजाय जीने का इंतखाब किया था और काशिफ वो शख्स निकला जिसने मुझे दोबारा महसूस करना सिखाया। हमारी कहानी शायद रिवायती नहीं थी मगर सच्ची थी और कभी कभी सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।